नहीं पड़ती है। मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ कि ये टेंशन कब तक दूर होएगी हमारे लिए। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं स्थिति अब कह नहीं सकता। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारा ये जल्दी जल्दी न्याय का करना चाहिए। सरकार से आप क्या सरकार से ये चाहते हैं कि हमारा जल्दी जल्दी न्याय होना चाहिए और मेरी ज़मीन मेरे पास आना चाहिए। मैं बहुत दुखी हूँ। आपसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है, मैं बहुत दुखी हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं राघवेंद्र मिश्रा के साथ जेएसएफ टीवी। आज लेकर आए हैं जनपद कासगंज के तहसील पटियाली। आप देख सकते हैं तहसील पटियाली की स्थिति और आज जानेंगे यहाँ के किसान को क्या पीड़ा है। जो संजीव जी, जिनका नाम है संजीव सक्सेना जी, जानते हैं और उनसे बात करते हैं। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार ने इतनी व्यवस्थाएं करने के बाद और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के बाद क्या करप्शन हुआ है कम, और इस विषय पर बात करते हैं। आखिर क्या है पीड़ा। आपका नाम क्या है? हमारा संजीव कुमार जी संजीव जी, क्या समस्या है? हमारी जो समस्या है, जो 2008 में जो हमने अपनी पत्नी के नाम बैनामा करो तो चलो भाव है, वो दाखिल खारिज, वो कंप्यूटर में फीड नहीं की आज दिन तक। क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरी खुद संपत्ति थी, बाप दादे तक की जी। हाँ, इस प्रॉब्लम थी जो हमने बैंक बकायादार थे। कितनी जमीन थी? हमारी 21-22 बीघा जमीन है टोटली। 22 बीघा जमीन है। हाँ, फिर वहाँ में 16 बीघा खेत। हाँ, 5 बीघा हमने अपना हिस्सा पत्नी के नाम कर दिया था एक। ठीक है। 10 बीघा दूसरी पार्टी के नाम कर दिया। सही है। हाँ, क्या नाम है उनका? उनका राजरानी, पत्नी झब्बूला, गणेशपुर। जी। हाँ, फिर क्या पीड़ा है? उनने पीड़ा पे उनने हमसे कही बैनामा कर दो, हम लोन तभी जमा कर देंगे। उनने 1 रुपये नहीं जमा किया, ना मुझे दिया। अच्छा। हाँ, आपने 10 बीघा का बैनामा कर दिया? 10 बीघा बैनामा कर दिया, जिस पर आरसी और बैंक बकाया मुझसे कब्जा कर रही है, पकड़ाते है। बैंक आपसे पेमेंट मांग रही है? हाँ। और दूसरी समस्या है? आपकी जमीन आपके पास है जो आपने अपनी पत्नी को दी? वह नहीं है हमारे पास। उसके बारे में क्या कहना है? उसके जो कहना, हमारी जो जमीन हमारी पत्नी के नाम करी जाए। तो अभी वो कितनी जमीन जोत रहे हैं? वे सब जोत रहे टोटली जमीन। टोटली मतलब 16 बीघा? 16 बीघा रकबा। साथियों, इनका कहने का मतलब है, संजीव जी ये कहना चाह रहे हैं कि इनकी 16 बीघा जमीन थी, जिसमें 5 बीघा इन्होंने पत्नी के नाम पर की और 10 बीघा 11 बीघा उनके नाम पर कर दी। जिससे उन्होंने क्या किया, किसी भी तरीके से इनकी ज़मीन को भी जोत रखा है। उन्होंने कैसे जोत रखा है आपकी ज़मीन? उन्हें जबरियन गुंडा टाइप के हैं वे सब। जी। तो हाँ। कागज़ आपके नाम पे क्यों नहीं आए? कागज तहसीलदार सत्यवीर कानीगोई थे जी। और माल बाबू थे राम नरेश। इनने लय दे के पार्टी से दाम लय दे के दाखिल खारिज कर दी। अच्छा। हाँ, आपने शिकायत नहीं की? शिकायत करी, खूब भजी सब जगह तहसील में, काऊ ने नहीं सुनी। अभी विवाद सॉल्व हुआ नहीं है? हाँ। तो अभी क्या स्थिति है? अब यही स्थिति है जो पहले थी। 16 बीघा जमीन उनके कब्जे में है, 5 बीघा आपकी एक्स्ट्रा जोत रखी है। हाँ। आपका कहने का मतलब है, और बैंक का फाइनेंस उन्होंने नहीं दिया है। हाँ। आपको गुंडागर्दी वो दिखाते रहते हैं। हाँ। तहसीलदार साहब जो अभी हैं, एसडीएम साहब हैं, और भी अधिकारी हैं, वो तो आपकी बात सुन रहे होंगे। वे क्या सुन रहे हैं? कभी तहसीलदार निरस्त करते हैं, कभी बाल करते हैं। अच्छा, जो अभी हैं? हाँ, अभी जो मौके पर हैं, कभी निरस्त करते हैं, कभी बाल करते हैं। एसडीएम साहब उस नंबर पर कुर्की कर रहे हैं। अच्छा। तहसीलदार साहब निरस्त कर रहे हैं उस नंबर को। जी। हाँ। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? या तो हमारी कुर्की करी जाए या जमीन हमारे नाम करी जाए, तभी हम बैंक को पैसा दी, हम देंगे कहाँ से? हमने पार्टी खाए का। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार की कठिन नीति या आप कहिए हार्ड नीतियों के बावजूद भी आज भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा। इसी प्रकार लोगों का हो रहा है शोषण। अधिकारी और कर्मचारी और भूमाफियाओं की मिली भगत से एक परिवार की 5 बीघा जमीन जबरदस्ती जोते हुए हैं, साथ ही साथ नहीं दिया उसको पेमेंट। साथियों, राजस्व विभाग का आज भी वही रवैया है, पुराना रवैया। आप देख सकते हैं कि देखते हैं क्या राजस्व विभाग में कोई इम्प्रूवमेंट आया है या पहले ही जैसा है? पहले ही कैसा है? भ्रष्टाचार है, तहसील के अंदर भ्रष्टाचार है। ले लेते हैं, जाकाऊ को ले लेते हैं, करते हैं भ्रष्टाचार, कभी खारिज, कभी कच, कभी कच। ऐसे तहसील भरे में भ्रष्टाचार है, पूरी पटियाली तहसील। लगातार बने रहिए राघवेंद्र मिश्रा के साथ जेएसएफ टीवी पर। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और आगे फॉरवर्ड करते रहें, और भी किसान सूझबूझ के साथ करें काम, क्योंकि आजकल हो रही घटनाओं से सीखें और जानें
कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सामने वाला आपके साथ कुछ छल कपट करके बाद में फंसा दे और आपको काटने पड़े तहसील के चक्कर, अधिकारियों के चक्कर। इसी प्रकार से संजीव सक्सेना जी लगातार बरसों से काट रहे हैं चक्कर। ना मिली ज़मीन, ना मिला पैसा और आज तक कोई न्याय नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से पहुँचे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जाकर प्रशासन की शिकायत की, तहसीलदार साहब की, और इनसे जानते हैं कि तहसीलदार साहब से इतना नाराज़ क्यों है और तहसील की क्या स्थिति है। में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तहसीलदार एसडीएम कानी गोई साहब, नाब साहब सब भ्रष्टाचार भाई है। कोई अच्छा। 30,000 ले ले, कोई 40, कोई 50, तभी काम कर दे। लेकिन अगर ऐसी बात कोई शिकायत कर देता है तो सभी लोग यही कहते हैं सबूत लेकर आओ। सबूत लेकर के हम देंगे। हम पे 25,000 रुपए ले तहसीलदार साहब ने। सबूत भी आपके पास? हाँ। साथियों, भ्रष्टाचार का लग रहा है तहसील पटियाली में तहसीलदार साहब पर आरोप। तहसीलदार साहब पर भ्रष्टाचार का भारी आरोप। देखते हैं कितने दिन में होगी कार्रवाई, कब तक होगी जांच। राजरानी है गुंडा हमारे, टाइप के। गुंडा टाइप के। जब हम लोगों को जब जाते हैं तो आंखें भी दिखाते, बंदूक भी दिखाते, हर भी तरीके से मुझे परेशान करते हैं। और मैं लड़ना नहीं चाहते, मैं अकेला आदमी हूँ। मैं यही चाहते, मैं अपने सुरक्षित होना चाहिए और मेरी जमीन मेरे नाम पे आना चाहिए। योगी सरकार से एक परिवार आज न्याय की लगा रहा है गुहार। जनपद कासगंज तहसील पटियाली तहसीलदार साहब पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। पीड़ित ने कहा जरूरत पड़ेगी तो हाई कोर्ट को दिखाएंगे सबूत।